नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अपराजिता और आपका लेट्स टॉक लॉज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अगर आप YouTube पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या आपको पता है कि YouTube पर वीडियो डालने के लिए भी कुछ कानूनी नियम होते हैं? कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, आपका चैनल जो है वो बैन हो सकता है, यहां तक कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज हम बात करेंगे कॉपीराइट लॉ, डिफेमेशन, साइबर क्राइम, फेक न्यूज, एडवर्टीजमेंट लॉज और अन्य जो है कानूनी जानकारी और कानूनी नियमों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपने चैनल को ग्रो कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉपीराइट लॉ की। दोस्तों, ओरिजिनल कंटेंट बनाइए और मुसीबत से बचिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि YouTube क्रिएटर अपने वीडियो में किसी का सॉन्ग जो है वो यूज कर लेता है और अचानक से उसके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक का नोटिफिकेशन आ जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आपने बिना परमिशन के किसी के सॉन्ग को या किसी के वीडियो क्लिप को या किसी की इमेज को यूज कर लिया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप जानते हैं कि आखिर कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो क्या होती है? दोस्तों, हमारे देश भारत में कॉपीराइट एक्ट 1957 लागू है, जो कंटेंट क्रिएटर्स को उनके बनाए गए वीडियोस, म्यूजिक, टेक्स्ट, आर्ट और अन्य जो है डिजिटल प्रॉपर्टी के ऊपर में कुछ स्पेशल राइट्स देता है। अगर आपने बिना परमिशन के किसी का कंटेंट यूज किया तो आपका वीडियो ब्लॉक हो सकता है, कॉपीराइट स्ट्राइक मिलने पर आपका चैनल डिलीट हो सकता है, 50,000 से लेकर के 2 लाख तक आपके ऊपर फाइन लग सकता है और इसके साथ साथ 3 साल तक की आपको जेल भी हो सकती है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर आप इन चीजों से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली बात कि क्रिएटिव कॉमन्स CC लाइसेंस वाला ही कंटेंट आप अपने वीडियो में इस्तेमाल करें। दूसरा है फेयर यूज पॉलिसी के तहत सीमित और एजुकेशनल यूज आप अपनी वीडियो में इस तरीके की चीजों का, किसी और की वीडियो, फोटोज या किसी भी कंटेंट का जो कि किसी और का हो, उसको अपने वीडियो में फेयर यूज पॉलिसी के तहत लिमिटेड और एजुकेशनल यूज ही करें। थर्ड आता है रॉयल्टी फ्री म्यूजिक एंड इमेजेस वेबसाइट से कंटेंट से लें, जैसे कि यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, पिक्साबे और पेक्सल्स जैसी वेबसाइट से आप रॉयल्टी फ्री म्यूजिक और इमेजेस ले सकते हैं। अब बात करते हैं मानहानि कानून यानी कि डिफेमेशन लॉज के बारे में। बिना सबूत कुछ भी मत बोलिए। दोस्तों, क्रिएटर किसी बड़े सेलिब्रिटी के ऊपर गलत आरोप लगा देता है, अगले दिन लीगल नोटिस आता है। अगर आपको लगता है कि YouTube पर किसी पर भी किसी भी बारे में आप कुछ भी बोल सकते हैं तो आपको मैं कहूंगी जरा रुकिए, क्योंकि मानहानि ऐसे में आपके ऊपर लग सकती है। आप जान लेते हैं, पहले आपको बता देते हैं कि आखिर मानहानि होती क्या है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की फेक बातें बोल रहा है, झूठी बातें बोलता है या किसी प्रकार की झूठी बातें लिखता है जिससे कि किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है, तो इसी को हम डिफेमेशन कहते हैं। दोस्तों, डिफेमेशन 2 प्रकार का होता है। पहला लिखित मानहानि, दूसरा मौखिक मानहानि। लिखित मानहानि ब्लॉग पोस्ट या वीडियो या डिस्क्रिप्शन में झूठी बातें लिखने से संबंधित है। मौखिक मानहानि यानी कि स्लैंडर जो है वो वीडियो में किसी पर गलत आरोप लगाना या किसी प्रकार की अफवाहें फैलाना है। अब चलिए जानते हैं कानूनी परिणामों के बारे में। BNS के तहत इसकी सजा क्या है, इस बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 354 और 356 के तहत 2 साल तक की जेल और 2,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। अगर किसी बड़े व्यक्ति या किसी बड़ी कंपनी के खिलाफ झूठी बातें फैलाई गई हैं तो करोड़ों का मानहानि का केस भी जो है वो ठोका जा सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर इन चीजों से कैसे बचें। पहली चीज कि बिना सबूत के किसी के ऊपर कोई भी आरोप ना लगाएं। दूसरी बात कि न्यूज को सरकारी सोर्सेज, PIB, RTI, कोर्ट ऑर्डर, इन चीजों से कंफर्म करें पहले, उसके बाद ही कुछ भी बोले या कुछ भी लिखें। तीसरी बात कि न्यूट्रल भाषा का यूज करें और कंट्रोवर्सी से बचें। अब बात करते हैं साइबर क्राइम और IT कानून के बारे में, यानी कि IT एक्ट के बारे में। दोस्तों, सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत संभल कर चलिए। किसी की प्राइवेट फोटो को कोई अगर शेयर करता है तो अगले दिन पुलिस जो है वो दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। अगर आपने किसी का फोटो, वीडियो या उसकी पर्सनल
इंफॉर्मेशन बिना उसकी परमिशन के शेयर की है तो ये साइबर क्राइम हो सकता है। अब जानते हैं कि आखिर साइबर क्राइम होता क्या है। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता की धारा तथा आईटी एक्ट 2000 के तहत किसी की प्राइवेसी को भंग करना, किसी को धमकी देना या अश्लील प्रकार के कंटेंट को शेयर करना या फेक न्यूज को फैलाना, ये एक अपराध है। कानूनी परिणाम और बीएनएस के तहत अब सजा के बारे में भी आपको बता देते हैं। ऐसा करने पर 3 से 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरा, यूट्यूब पर ऐसे वीडियो को तुरंत हटाया जा सकता है और आपके चैनल को भी बंद किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर इन चीजों से कैसे बचें। दोस्तों, किसी की भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, उसका फोन नंबर, उसका पता या उसका आधार कार्ड बिना उसकी परमिशन के कहीं पर भी शेयर ना करें। साइबर बुलिंग और गलत अफवाहों से बच के रहें। भाई, जेल में वाईफाई नहीं मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फेक न्यूज और अफवाहों के बारे में। दोस्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बच के रहिए। बिना चेक किए फेक न्यूज को शेयर ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो पुलिस केस हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने बिना जांच पड़ताल के कोई गलत खबर फैलाई तो आप पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। अब आइए आपको बताते हैं कि कानूनी परिणाम बीएनएस के अंतर्गत क्या क्या सजा आपको हो सकती है ऐसा करने पर। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत झूठी खबर फैलाने पर आपके ऊपर केस हो सकता है। आईटी एक्ट 2000 के तहत कानूनी कार्यवाही आपके ऊपर हो सकती है। दोस्तों, इससे बचने के लिए ऐसी खबरों को सरकारी सोर्सेज यानी कि पीआईबी और आरटीआई से वेरीफाई करें, उसके बाद ही ऐसी खबर कहीं पर भी शेयर करें। दूसरा है, फैक्ट चेक वेबसाइट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कल से सूरज पश्चिम से उगेगा। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कैसे आप एक जिम्मेदार यूट्यूब क्रिएटर बन सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका अपना चैनल है लेट्स टॉक लॉज, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव लीगल वीडियोस मिलती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लेटेस्ट लॉ से अपडेटेड रह सके। दोस्तों, फिर मिलती हूं नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।